गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको स्नैक्स या अल्पाहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और रात्रि के भोजन का नियोजन किस प्रकार होना चाहिए। स्नैक्स और स्मॉल मील्स यानी अल्पाहार। अल्पाहार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनके बारे में विशेष नियम नहीं होते। व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार दिन में कई बार यह दिए जा सकते हैं। इनका विशेष लाभ ऐसी परिस्थितियों में होता है जबकि व्यक्ति की आहारीय आवश्यकताएं तो बढ़ी हुई हों, लेकिन वह एक ही समय पर अधिक मात्रा में खाना ग्रहण करने में असमर्थ हो, जैसे बीमार वाली अवस्था, गर्भावस्था, स्तन्यकाल या बाल्यकाल। मुख्य आहारों के बीच बीच में खाने के दिए जाने वाले पदार्थ पौष्टिक तथा सुपाच्य होने चाहिए, लेकिन ऐसे भी न हों कि मुख्य आहारों के लिए भूख समाप्त कर दें। अपना भार घटाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति के लिए भी अल्पाहार काफ़ी लाभकारी हो सकते हैं, बशर्ते इनका चयन उचित हो, पौष्टिक हो। लेकिन हल्के पदार्थ भोजन से कुछ समय पहले लेने से ऐसे व्यक्ति भोजन के समय अधिक खाने की चाह से बच जाता है। प्राय देखा गया है कि ग्रहण किए जाने वाले अल्पाहारों में से शाम के नाश्ते का बहुत प्रचलन है। आमतौर पर वयस्क जो इस समय पर एक आध बिस्किट के साथ चाय या कॉफ़ी या गर्मियों के मौसम में कोई ठंडा पेय पदार्थ, शरबत आदि लेते हैं, लेकिन बच्चों को इस समय दूध देना आवश्यक होता है। दूध के समय यदि कोई पौष्टिक व्यंजन भी दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। विशेष अवसरों पर जैसे मेहमानों के आने पर या किसी प्रकार की पार्टी आदि होने पर इस आहार में चाय या कॉफ़ी से पहले कई प्रकार के स्नैक्स परोसे जाते हैं, जो मीठे या नमकीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के नमकीन स्नैक्स जैसे कटलेट्स, पकोड़े, समोसे, सैंडविच, मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, लड्डू, जलेबी, केक, पेस्ट्री आदि का इस प्रकार के व्यंजन परोसे जा सकते हैं। उसी प्रकार पेय पदार्थों में कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, विभिन्न प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, फ्रूट पंच तथा शेक आदि चाय के स्थान पर या उसके अतिरिक्त भी दिए जाते हैं। लेकिन यह सब व्यंजन हमारे दिन प्रतिदिन के भोजन का भाग न होकर केवल कभी कभार तथा विशेष अवसरों पर ही लिए जाने चाहिए। ये पचने में ज़्यादा कठिन भी होते हैं और महंगे भी होते हैं। अब रात्रि का भोजन, यह आहार ऐसा आहार है जो प्राय परिवार के सभी सदस्यों द्वारा इकट्ठे ग्रहण किया जाता है। यही कारण है कि गृहिणी इसे आकर्षक व रुचिकर बनाने का भरपूर प्रयास करती है, लेकिन इस आहार का आयोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि यह दूसरे दोनों आहारों से अधिक भारी न हो तथा उनकी अपेक्षा अधिक ऊर्जा युक्त भी न हो, नहीं तो हमारे चयापचयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा मोटापा बढ़ने की आशंका रहेगी। यद्यपि इस समय दिन भर की पौष्टिक कमियों को पूरा करने का प्रयत्न होना चाहिए, फिर भी वसा युक्त पदार्थों तथा आवश्यकता से अधिक कार्बोज का सेवन न किया जाए। भोजन संतुलित, हल्का व सुपाच्य हो। सोने से 1.5-2 घंटे पहले भोजन किया जाना चाहिए ताकि वह कुछ देर तक में ही बहुत हद तक पच जाए। अब परिवार की आर्थिक क्षमता के अनुसार हमने यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजन शामिल किए हैं। नंबर 1, सूप, जैसे प्राय टमाटर, दाल, मिलीजुली सब्जी का सूप परोसा जाता है जो खाना खाने से लगभग 1 घंटे पहले देना चाहिए। नंबर 2, दाल या मांसाहारी व्यंजन, मूंग, चना, उड़द, मूंग धुली दाल, मखनी आदि। जो परिवार मांसाहारी भोजन खाते हैं उनके लिए मीट, चिकन, फिश, करी या कीमा होता है। नंबर 3, अन्य सब्जी,
मौसम के अनुसार कोई भी सूखी सब्जी। नंबर 4, मौसम के अनुसार अनेक प्रकार के सलाद उपलब्ध होते हैं जो कच्ची सब्जी के रूप में हम खाते हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। नंबर 5, अनाज, चपाती, चावल, इडली आदि रात्रि के आहार में पूरी पराठा तले हुए पदार्थों से बचना चाहिए। नंबर 6, कोई मीठा व्यंजन, गजरेला, खीर, फ्रूट क्रीम, फ्रूट कस्टर्ड, आइसक्रीम या कोई भी पुडिंग। इस प्रकार के भोजन की जो सारणी है, जो तालिका है, वो यहाँ पर बताई गई है। अब आता है कि एक वयस्क व्यक्ति कितना भोजन करता है। ये पिछली वीडियो में भी बताया गया है। एक वयस्क व्यक्ति की जो क्षमता होती है वो भोजन करने की स्त्री के भोजन से अधिक होती है, क्योंकि कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक कैलोरी चाहिए, उन्हें अधिक भोजन चाहिए, जिससे वो 4, 5 या 6 घंटे तक किसी भी कार्य को करने में रुचि ले सके और शरीर के अंदर थकावट पैदा ना हो। समय समय पर समय मिलते ही कोई ऐसा भोजन ले लेना चाहिए जिसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती रहे। बिना भोजन किए हुए ऊर्जा नहीं बनती और व्यक्ति जो हैं, जो कठिन परिश्रम व्यक्ति करते हैं, उनको थकावट महसूस होने लगती है। इस प्रकार यहाँ पर जो अल्पाहार और रात्रि भोजन के बारे में बताया है, इसी प्रकार दोपहर का जो भोजन होता है, दोपहर के भोजन में हम तली हुई कोई चीज़ ले सकते हैं, भारी भोजन ले सकते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 5-6 घंटे तक की रहती है। और जो हार्ड वर्कर होता है, कठिन परिश्रमी व्यक्ति होता है, उसको पूरा दिन वहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। दोपहर के भोजन में दाल, सब्जी, चावल, चपाती, मांसाहारी लोग मीट वगैरह जो लेते हैं वो ले सकते हैं। दोपहर का भोजन अल्पाहार और रात्रि के भोजन से थोड़ा ठोस होना चाहिए, क्योंकि उसे पचाने में हमें 6-7 घंटे लग सकते हैं। और रात्रि के भोजन से पहले हमें जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे दिन भर के काम आती है। रात्रि के भोजन में जैसा कि आपको भी बताया कि उसके अंदर तला हुआ भोजन नहीं होना चाहिए, कोई ख़ास ठोस चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भोजन जो है सोने से 1-1.5 घंटे पहले करना चाहिए। रात्रि का भोजन करने के बाद टहलना चाहिए। दोपहर का भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम करना चाहिए। बच्चों, ये स्नैक्स का अल्पाहारों में और रात्रि के भोजन का नियोजन किस प्रकार था, इस बारे में बताया है। इन प्रश्नों को पॉइंट के साथ आप सभी याद करेंगे।